नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल द वैदिक स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टर्मिनोलॉजी की जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे कनेक्टेड है। टर्मिनोलॉजी जो है उसका नाम है एस्ट्रो वास्तु। मेरे भी जो वीडियोस हैं वो उनका भी नीचे एस्ट्रो वास्तु फॉर बिगिनर्स लिखा होता है। पर पॉइंट ये है कि एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या है। एस्ट्रो वास्तु का मतलब है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। पर एस्ट्रो वास्तु जब हम बोलते हैं तब हम बात कर रहे हैं इन दोनों के कनेक्टिविटी की, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो पहले हम वास्तुशास्त्र के एक बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। वास्तुशास्त्र में 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। अब इन 4 दिशाओं 4 डायरेक्शंस के बीच में 4 और जोन्स होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपका ईशान कोण। ईस्ट और साउथ के बीच में होता है आपका साउथ ईस्ट, यानी कि अग्निकोण। साउथ और वेस्ट के बीच में होता है आपका साउथ वेस्ट जोन, यानी कि नैऋत्य कोण। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है आपका नॉर्थ वेस्ट जोन, यानी कि वायव्य जोन। तो ये 4 जोन्स और ये 4 डायरेक्शंस, ये तो हो गए टोटल मिला के 8। और एक 9वीं एस्पेक्ट होता है, 9th एस्पेक्ट ऑफ वास्तुशास्त्र, जिसे कहते हैं ब्रह्म स्थान, जो प्रॉपर्टी का बीच का एरिया होता है। तो अब मैंने आपको बता दिए 9 ऐसे जोन्स जो किसी भी प्रॉपर्टी में होते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में, जब हम उस प्रॉपर्टी का वास्तु एनालिसिस करते हैं। अब ये 9 जोन्स और हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में हैं 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, मैं आप लोगों को अब एक सैम्पल डायग्राम दिखाता हूँ। उस डायग्राम में डायरेक्शंस मार्क्ड हैं और उस डायग्राम में हमने एक हाइपोथेटिकली एक प्रॉपर्टी का रेक्टेंगल लिया है, स्क्वायर लिया है, जिसको हमने 9 भागों में बांटा है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो वास्तु के 9 जोन्स हैं ये कैसे एस्ट्रोलॉजी के 9 ग्रहों यानी कि 9 प्लैनेट्स से कनेक्टेड हैं। तो आप एक बार ये डायग्राम देखिए और उसके बाद मैं आपको संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, इसके बारे में समझाऊंगा और फिर हम अपने अगले वीडियोस में इसको डिटेल में केस स्टडीज के तौर पे डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इज रूल्ड बाय मरकरी, नॉर्थ ईस्ट इज रूल्ड बाय केतु, ईस्ट सन, साउथ ईस्ट वीनस, साउथ मार्स, साउथ वेस्ट राहु, वेस्ट शनि यानी कि सैटर्न, नॉर्थ वेस्ट मून और ब्रह्म स्थान जो है वो जुपिटर रूल करता है। अब आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, इन द सेंस कि अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे और आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप, जो आपका हॉरोस्कोप है, उसका एनालिसिस करें। उसमें कौन सा ग्रह जो है, कौन सा प्लैनेट वो बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ में है और कौन सा प्लैनेट वीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी में भी सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये एनालिसिस मैं आप लोगों के पास छोड़ता हूँ। हाँ, मैं अगले कुछ वीडियोस में कुछ केस स्टडीज़ लूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे दोनों कनेक्टेड हैं। पर जो इनका बेसिक फंडामेंटल है वो ये डायग्राम आपको दर्शाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें ये जो 9 जोन्स हैं वास्तु के, ये इन 9 ग्रहों से कंट्रोल्ड हैं। और जैसे जैसे इंडिविजुअल के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं दशा स्कीम के थ्रू या गोचर यानी कि ट्रांजिट के थ्रू या किसी भी और तरीके से, वैसे वैसे आप देखिएगा कि आप भी अपने घर में अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे, अननोइंगली, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, और वो बिल्कुल आपके हॉरोस्कोप के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये एक्चुअली दिस इज हाउ, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कनेक्टेड हैं। और इसी तरह एक इंडिविजुअल की वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का जो एनालिसिस होगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक जो इंडिविजुअल है उसके चार्ट में जो चीज़ें हैं
वो कैसे मटेरियलाइज कर रही हैं, और अगर कोई चीज़ उनके किसी भी इंडिविजुअल के चार्ट में अच्छी नहीं है तो हम उसको वास्तु से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कनेक्टेड हैं, जिसे हम एक्चुअली में एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। एंड दिस एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रो वास्तु, जो कि एक ये टर्मिनोलॉजी जो आजकल बहुत यूज़ हो रही है, पर ऐसा समझ में आता है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसका बस यही एक फंडामेंटल ट्रुथ है, दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट द 9 जोन्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू दी 9 प्लैनेट्स, और ये फिक्स्ड हैं। ये जोन्स इन्हीं प्लैनेट्स के द्वारा रूल किए जाते हैं। यही प्लैनेट्स जो हैं दे रूल दीज जोन्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी। दिस इज फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी में चेंजेस हो सकते हैं, कोई हिस्सा कटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, पर जोन्स जो हैं वो यही प्लैनेट्स रूल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, मैं अगले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में इसी टॉपिक के ऊपर कुछ केस स्टडीज़ लेकर आपको ये जो टॉपिक है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक देखते रहिए मेरी चैनल द वैदिक स्टूडेंट। नमस्ते।